बड़ी खबर के साथ जींद से आ रही बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां गोहाना सोनीपत हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कैंटर डिवाइडर से टकरा गया। भीषण टक्कर में कैंटर के परखच्चे उड़ गए। कैंटर चालक 40 फीट नीचे जमीन पर जा गिरा। टक्कर कितनी भीषण थी वो ट्रक की हालत बता रही है। 2 घायल हुए हैं जिन्हें भर्ती कराया गया है अस्पताल में। गोहाना सोनीपत हाईवे का एक पूरा मामला है, जहां एक तेज रफ्तार कैंटर डिवाइडर से टकराया। भीषण टक्कर थी। जो चालक था कैंटर का वो 40 फीट नीचे जमीन पर जाकर गिरा। गाड़ी में चालक और परिचालक सवार थे। दोनों घायल बताए गए हैं और दोनों को भर्ती करा दिया गया है। लेकिन डिवाइडर से टकराने के दौरान कैंटर की स्पीड क्या रही होगी, रफ्तार कितनी तेज होगी, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कैंटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अगला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया है। तो वहीं जो चालक था वो 40 फीट नीचे रोड पर जाके गिरा। फ्लाईओवर की ये पूरी घटना जींद में आपको बता दें, गोहाना सोनीपत हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। फिलहाल जो घायल हुए हैं चालक परिचालक, उन्हें भर्ती करा दिया गया है, जहां अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कैंटर में चालक और परिचालक दोनों सवार थे, जिन्हें घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील पंवार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, बड़ी खबर सामने आई है जींद में, जहां कैंटर की स्थिति बता रही कि रफ्तार कितनी ज्यादा रही होगी टक्कर के दौरान। फिलहाल जो दोनों घायल हुए चालक परिचालक हैं, उनको लेकर क्या अपडेट्स और उसके बाद ये हादसा कैसे हुआ? जी बिल्कुल, अगर घटना के बारे में बात की जाए तो जिस प्रकार से जानकारी सामने आई है कि जो कैंटर है वो कल रात को मुर्गे को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था और दिल्ली से ही वापिस जींद की तरफ लौट रहा था। और जींद से पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडर से जा टकराई। और उसमें एक बात सामने आ रही कि हो सकता है कि जो चालक है वो नींद की झपकी इसको आई हो, क्योंकि जिस प्रकार से गाड़ी रात को चली थी तो लगातार लंबा सफर हो जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे हादसों में जो नींद की झपकी आनी है वो बातें सामने आ सकती है जी। तो ऐसे में बात की जाए तो जिस प्रकार से घटना घटी तो जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए और उसके बाद से जो चालक है, जो उसकी जो विंडो है वो उससे नीचे 40 फुट के करीब जो ऊंचाई थी फ्लाईओवर के पुल से, वो जमीन पर जा गिरा। जिसके बाद से लोगों ने इस घटना को देखा और डायल 112 और जो पुलिस की गाड़ियां होती है उसको पास में कॉल करने की कोशिश की गई। इसके बाद से एम्बुलेंस पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से चालक और परिचालक दोनों को जींद से सरकारी अस्पताल में पहुंचाएगा, जहां पर चालक की जो स्थिति है वो काफी नाजुक थी। उसके बाद से उनको रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। फिलहाल जो परिचालक है उसकी स्थिति ठीक है बताई जा रही है और उसका इलाज है वो जींद के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जिस प्रकार से परिचालक से बात करने के बाद बात ये सामने आई थी कि जो गाड़ी है वो दिल्ली जो मुर्गों को लेकर गई थी, वापस लौट रही थी, तो रास्ते में गाड़ी के अंदर 2 ही लोग सवार थे, तो ऐसे में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। और जब उसको जो परिचालक है वो तो गाड़ी में सो रहा था और ऐसे में जब उसको आंख खोली तो उसने देखा कि अब उनकी आंखों के सामने एक बड़ा जो एक्सीडेंट का जो दृश्य है वो सामने था। उसके बाद से आसपास एक पुकार मच गई। उसके बाद लोगों ने दोनों को जिनके सरकारी अस्पताल में पहुंचाने का काम किया, जहां पर जो चालक है उसको रेफर किया गया है। फिलहाल जो परिचालक है उसकी स्थिति ठीक है और पुलिस ने जो परिचालक है उसके बयान भी लिए हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुनील, पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। इसीलिए लगातार प्रशासन कहता है कि एहतियात के तौर पर गाड़ी चलाएं, एहतियातन चलाएं, पूरी तरह अलर्ट होकर गाड़ी चलाएं। कहीं पर भी अगर आप वाहन चला रहे हैं तो छोटी सी भूल, छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे को दावत देती है और संभवतः यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। माना जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आई जिस वजह से यह हादसा हुआ।